नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एग्ज़ाम सक्सेस चैनल में आप लोगों को मोस्ट वेलकम। आज का जो क्लास है ये है डायरेक्शन, जैसे हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस और डायरेक्शन, जो दिशा के लिए है। ये क्वेश्चन एएसआई एलडीसी में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सभी जानते हैं दिशा, हम लोग नॉर्मल जो दिशा होता है, नॉर्मल दिशा होता है हमारा 4 दिशा होता है। ये देखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये चारों दिशा है। हम लोगों को इस पॉइंट से पिन पॉइंट पकड़ना है। ये हमारा पिन पॉइंट है। इस पिन पॉइंट से हम खड़ा हो जाने से, नॉर्थ का तरफ मुंह करके खड़ा हो जाने से, हम लोगों का जो राइट हैंड रहेगा वो रहेगा ईस्ट, और लेफ्ट हैंड रहेगा हमारा वेस्ट, पश्चिम, और पीछे का हिस्सा रहेगा साउथ। तो लगभग हम लोग जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का बारे में, ये हमारा 4 डायरेक्शन है। ये 4 डायरेक्शन छोड़ के भी हमारा और कुछ सब डायरेक्शन है, उसका बारे में हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो हम पेज को आगे करते हैं। ये सब चीज़ आप अपना एक रजिस्टर में नोट कर लीजिए, ताकि आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा नहीं, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। ये हो गया डायरेक्शन। हम लोगों को जो डायरेक्शन, जो 4 डायरेक्शन आप लोगों को जो बताया गया था, इस चारों डायरेक्शन में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है। हम इस चीज़ को एक गोला मान लेंगे, तो हमारा ये जो चारों डायरेक्शन का है, चारों डायरेक्शन को हम लोग 360 डिग्री हिसाब से पकड़ लेना है। क्यों 360 डिग्री पकड़ लेना है? कि देखिए, ये जो चारों डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन आपको ये 90 डिग्री हो, इधर वाला जो डायरेक्शन है ये भी 90 डिग्री है, इधर वाला डायरेक्शन है ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री। तो आपको चारों 90 को मिला के आपको 360 डिग्री हो जाता है। ये डिग्री को हम इसलिए आपको ध्यान में रखने के लिए बोल रहे हैं कि आगे जाके जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो क्वेश्चन में ये डिग्री का भी क्वेश्चन आता है। मगर ये आपको करने में दिशा भी, आपको दिशा का क्वेश्चन आने से, जैसे आपको पूछा जाएगा किस दिशा में आपका फेस है, तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत ज़्यादा आपको कारगर साबित होगा। तो ये आपका हो गया जो चारों दिशा का कितना कितना डिग्री का होता है, इसका बारे में हम बता दिया। हाँ, जब साब सेक्शन, जो डायरेक्शन है, जब उसको करेंगे तब ये 90 डिग्री डिवाइड हो जाएगा। 90 डिग्री डिवाइड हो जाएगा, जैसे ये 90 डिग्री जैसे डिवाइड हो जाएगा, तो आपको ये क्या होगा, 90 डिवाइड होकर 45 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ये हो गया नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट पेज में हम लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है, जो हमने पहले बताए थे। जैसे हमारा ये पिन पॉइंट है, ये हमारा पिन पॉइंट है। इस पॉइंट से जब हम नॉर्थ के साइड में जाएंगे, ये नॉर्थ के साइड में जब जाएंगे, तो हमने आपको बताया था जो मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट मेरा इस साइड हो गया, राइट इस साइड हो गया, लेफ्ट इस साइड हो गया। तो सेम हम जब इस पिन पॉइंट से हम इधर से जाएंगे, मतलब पश्चिम का तरफ, तो हमारा राइट हो गया, लेफ्ट हो गया। इस चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है। सेम हम जब पूर्व का तरफ जाएंगे, तो आपका भी ये लेफ्ट हो गया इस साइड में, और राइट हो गया इस साइड में। इस चीज़ को आपको हर टाइम में ध्यान रखना है। मगर जैसे आप पीछे तरफ मूव करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है, जो चीज़ आपका नॉर्थ साइड में आपका राइट हैंड था, वो जैसे आप साउथ में आ जाएंगे, मतलब दक्षिण में आ जाएंगे, तो आपका ऑपोजिट हो जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है हर एक सेक्शन का। अब देख लीजिए, हर एक डायरेक्शन का यही होता है। तो हमारा इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये जो मैं इसमें लिखा हूँ कि जो आपका राइट और लेफ़्ट, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आपका जो खुद का जो राइट है, वो आपका दिशा में वही राइट रहेगा, जो खुद का लेफ़्ट है वही आपका लेफ़्ट रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट में आ गया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज इसलिए बताया जाता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग इसलिए बताते हैं कि जैसे हम घूमते हैं, जैसे आपको हम दिखाएंगे, जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं और यहाँ से हम घूमते हैं। जब देखिए हम यहाँ से जा रहा है, इस साइड में आ रहा है, तो हमारा क्या हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया। और इसका ऑपोजिट साइड में आप एंटी क्लॉकवाइज हो गया। जैसे आपको बोला जाता है कि आपने कोई एक पिन पॉइंट से शुरू करता है और आप जा रहे हैं नॉर्थ साइड में,
तो नॉर्थ साइड में आप आगे जाने के बाद, कुछ दूरी जाने के बाद आपने क्या किया, राइट साइड में मुड़ जाते हैं। जब आप राइट साइड में मुड़ जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आप आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। तो इसलिए एंटी क्लॉक को आपको बहुत, ये जो क्लॉकवाइज जो है, एक क्लॉकवाइज को बहुत ध्यान रखना है। एक एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज, ठीक है, गलत बोला मैं। जो आपने राइट साइड में मुड़ जाते हैं तो आप क्लॉकवाइज घूम जाते हैं, ठीक है। तो आगे जाके आपको और एक मैं इसका पावर पॉइंट के जरिए मैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को और क्लियर कर देता हूँ। ये हो गया आपका दोनों पिक्चर है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मेरे ख्याल से इस पावर पॉइंट के जरिए आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए, हमने पहले बताया था घड़ी की दिशा की ओर, ये घड़ी की दिशा की ओर जिसको बोला जाता है क्लॉकवाइज, और ये घड़ी की विपरीत दिशा में जिसको बोला जाता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो क्लॉकवाइज में क्या हो रहा है, एक आदमी ये 12 बजे से, देखिए 12 से लेकर 11 तक पूरा हमने इसमें घड़ी में दर्शा दिया। आप इसमें देख पा रहे हैं, एक बड़ा सुई एक छोटा सुई के हम बता दिए। इसमें क्या है, इसमें आपको इस बिंदु से शुरू होकर जैसे आप घूम रहे, जैसे आप घूमते हुए इस साइड में जैसे आ रहे, तो आपका ये क्या हो गया, आपका ये क्लॉकवाइज हो गया। जैसे आपको बताया था कि आप दक्षिण की तरफ जा रहा है और आपको राइट साइड में मुड़ने के लिए बोला गया है, उसके फिर से जैसे मुड़ने के लिए बोला जा रहा है, तो ये आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं। और ये जैसे ये 12 बजे का इस साइड से आप इस दिशा से शुरू करके उल्टा घूम रहे हैं। देखिए इस जगह में जैसे हम आ रहा है, ये हमारा हो गया एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये घड़ी का विपरीत दिशा में है। ये आपको बाद में जाके आप जब रीजनिंग का जैसे ये डायरेक्शन का करेंगे, जैसे दिशा और डायरेक्शन का क्वेश्चन करेंगे, आपको ये पता लगेगा कि ये कितना कारगर है। आपको करने में इतना फ़ायदा हो जाएगा, उस टाइम आपको लगेगा कि ये तो कोई बात ही नहीं है, आराम से कर देंगे। तो ये आपका हो गया एक पावर पॉइंट का प्रोजेक्ट। अभी नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हम जाएंगे। नेक्स्ट में वही चीज़ को हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। अभी हो गया आपका जो एंटी क्लॉकवाइज आपको बोला जाता है, ठीक है। जैसे राइट में एंटी क्लॉकवाइज, जैसे राइट में आपको, जैसे मैं बताया था, जो राइट में आपको 90 डिग्री, जैसे राइट में आपको घूमने के लिए बताया जा रहा है, तो जैसे राइट में घूम रहा है तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है। और वो जो घूमता है, जैसे आपको बोला जा रहा है कि नॉर्थ में जा रहा है, नॉर्थ में जाने के बाद आपको कुछ दूरी जाने के बाद आपको दाहिने तरफ मुड़ना है, तो आपको उसका मतलब 90 डिग्री आपको क्लॉकवाइज मुड़ना है। कभी भी आपको मुड़ना है तो 90 डिग्री मुड़ना है। सेम आपका लेफ़्ट साइड में जब बोलेंगे तो लेफ़्ट साइड में भी आपको मुड़ना है तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक जो आपको कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ये है रीजनिंग का है। ये मेरा जो आज का जो है सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट को इंक्रीज करने के लिए है, और अगले जो करेंगे हम क्वेश्चन करेंगे इसका। उसके बाद हम आगे जो साफ डायरेक्शन, जो जिस साफ डायरेक्शन के बारे में मैं बताएंगे, आपको बताया था, बोला था, तो ये हो गया साफ डायरेक्शन। साफ डायरेक्शन का हमको क्या देखना है, हमारा जो 4 डायरेक्शन हम ऑलरेडी बताए थे कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये भी छोड़ के और 4 डायरेक्शन है। ये है नॉर्थ और ईस्ट का बीच में जो दिया गया नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट का बीच में साउथ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट का बीच में नॉर्थ वेस्ट, सेम इधर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो ये आपका 4 जो सेक्शन को छोड़ के भी और जो 4 सेक्शन है, जो सब सेक्शन है, उस सेक्शन को याद रखना है। ये सेक्शन जैसे आप बीच में काट जाता है तो आपका जो 90 डिग्री का जो कोण था वो क्या हो गया 45 डिग्री में बढ़ जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा आपको क्वेश्चन करने में फ़ायदा करेगा। तो हम उसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में ये आ जाता है क्वेश्चन। हाँ, मगर ये क्वेश्चन को करने से पहले और एक चीज़ को आपको समझाना है। जैसे कोई आदमी जो ये क्वेश्चन भी ऐसा एलडीसी में आता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये क्वेश्चन है कि जैसे कोई आदमी को बोला जाता है कि इस जगह में खड़ा है, वो आदमी इस जगह में खड़ा है और मॉर्निंग का टाइम है, तो सूरज इधर से उग रहा है, तो उसको ये पूछा जाता है कि उसका परछाई कभी भी जब पूरब की तरफ रहेगा, सूरज रहेगा, और इस जगह में खड़ा है आदमी, पूरब का तरफ मुंह करके खड़ा है, तो उसका परछाई हमेशा पश्चिम का तरफ ही आएगा। मतलब ईस्ट में खड़ा, ईस्ट का तरफ मुंह करके खड़ा रहने से उसका परछाई वेस्ट का तरफ आएगा। ये हो गया मॉर्निंग का टाइम में, मगर इवनिंग टाइम में उसका अपोजिट हो जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि परछाई का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो LDC ASI में कम से कम 2 क्वेश्चन पक्का आता है। तो ये आपका हो गया
दिशा और डायरेक्शन से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इंक्रीज करना था। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मेरे को कमेंट कीजिए। और आज मैं इसका क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि आज सिर्फ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट को आप इंक्रीज करिए और फ्यूचर में इसका बारे में जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दिया जाएगा, ठीक है, एक्स्ट्रा नॉलेज और दिया जाएगा। साथ में ये भी बता देता हूँ आपको, इसका जो क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आगे जाके कराऊंगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जो मैं लेके आया था। इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। देखिए, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। तो आप क्या करिएगा, ऐसा एक बना लीजिएगा, ठीक है। उत्तर दिशा, तो हमारा उत्तर हो गया, ऊपर का तरफ उत्तर हो गया, तो उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चला। उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछ रहा है, सबसे पहले देख लीजिएगा कि वो किस दिशा की तरफ जा रहा है। इसको करने का शॉर्ट ट्रिक्स है, मगर वो ट्रिक्स अभी नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि अभी से शॉर्ट ट्रिक्स बता देंगे तो आप क्वेश्चन को कर नहीं पाएंगे। तो मैं जो नॉर्मली जैसे एक बंदा करता है, जो जीरो से लेकर जो बंदा उठता है तो जैसे करता है, मैं उसी तरह से कर रहा हूँ। तो क्या बोलते हैं कि उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है, उसके बाद दाएं घूम जाता है। तो दाहिने, आपका दाहिने हाथ में घूमना है। इसमें क्या है, कितना किलोमीटर घूम रहा है वो मायने नहीं रखता है, क्योंकि आपको दिशा पूछा है, आपको किलोमीटर नहीं पूछा है। तो आपने फिर से 2 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं घूम जाता है और चलता है। वो बताए कि आप वो कौन सा दिशा में जा रहा है। तो आपको क्या, सबसे पहले आप इस पॉइंट से शुरू करके आप उत्तर दिशा में जा रहा है। उत्तर दिशा जाने के बाद आपको क्या किया, 2 किलोमीटर जाने के बाद आप दाहिने घूम जाते हैं। और आप जैसे दाहिने घूम जाते तो आपका मुंह किस तरफ हो गया, पूरब का तरफ हो गया। तो आपका इसमें आंसर आएगा, हाँ, आप किस दिशा से एक व्यक्ति चलना शुरू करता है, उत्तर दिशा का, उत्तर दिशा में चलता है। 2 किलोमीटर जाने के बाद वो क्या करता है, वो दाहिने तरफ मुड़ जाता है। तो दाहिने तरफ मुड़ गया, तो अभी उसको नॉर्थ वेस्ट, हाँ 2 किलोमीटर जैसे मुड़ जाता है, ये देखिए बीच बीच में एक लाइन हो गया, साफ डायरेक्शन, जो हमारा इसमें साउथ ईस्ट हमारा आंसर होगा, क्वेश्चन का आंसर। क्योंकि ये हम पहले बताया था कि साफ डायरेक्शन में आपको जैसे बोलता है दाहिने तरफ मुड़ने के लिए बोला जाता है, तो आपका जो ऑप्शन है तो साउथ ईस्ट में आ जाएगा। तो ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन था। और आगे आपका और क्वेश्चन हम कराएंगे, इसका प्रैक्टिस, इतना प्रैक्टिस करा देंगे ताकि आपको ऐसा एलडीसी में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। आप जब क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में देखेंगे, आप तुरंत उस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, और इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी हम बताएंगे, ठीक है। आज इतना तक ही करके क्लास को हम बंद करते हैं। बाय।